हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया हमारी तरफ से। ठीक है। हमारी ये प्रार्थना रहेगी ईश्वर से सदैव कि आपके पार्टनर आपके साथ आए रहें, बट हील होकर। ठीक है। क्योंकि जब तक पर्सन हील नहीं होते हैं तब तक वो कष्ट में रहते हैं और कष्ट ही देते हैं। सिंपल सी बात है, कष्ट वही देता है जिसके पास बहुत कष्ट होता है। चलो, अब सिंपल सा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपको अपने भगवान का नाम ध्यान करना है। ठीक है। और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी रीडिंग आपको मिले। ठीक है। अपने पार्टनर का सम्मान से ध्यान करना है। जैसे भी हैं आपके पार्टनर, आपके लिए तो बेस्ट ही होंगे। अगर उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, जो भी चीजें करी, आप उनको सम्मान से याद करें। ठीक है। जो भी उन्होंने किया, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। इस तरीके से आप उनको माफ कर सकते हैं कि वो अनजान थे और उन्होंने गलत चीजें कर दी, पर आप उनको माफ कर सकते हो। ठीक है। ये सोच के कि वो बेचारा नादान था, ठीक है, या नादान थी। और अब आप लोग वीडियो पॉज करके अपने भगवान का नाम ले लें। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि इस रीडिंग में कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है, कुछ आपके पार्टनर से रेजोनेट कर रहा है, और कुछ आपसे रेजोनेट कर रहा है, कुछ आपसे नहीं रेजोनेट कर रहा है, ना आपसे ना आपके पार्टनर से। तो वो चीज आपको खुद क्लिक कर जाती है, आपको खुद इंट्यूशन आ जाएगी कि कौन सा पार्ट आपका है, कौन सा आपके पार्टनर का है, कौन सा आपका नहीं है। ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आगे हो सकता है कोई पार्ट आपका हो और आगे अगर आपको पूरी वीडियो नहीं रेजोनेट कर रही है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार उनको देख सकते हैं। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है सभी, आप कोई भी रीडिंग देख सकते हैं। और कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमें आपकी कमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और हम खुश हो जाते हैं, तो हमको भी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और वास्तविकता ये है, आपकी कमेंट से हम लोगों को भी प्रॉफिट होता है, यूट्यूबर्स को। ठीक है। एंगेजमेंट बढ़ती है, आप लोग हमसे बात करते हैं, हम आपको जवाब देते हैं, तो एंगेजमेंट बढ़ती है, राइट, जिससे हमारा फायदा होता है ना। हमारा चैनल बहुत अच्छा चलता है, जो कि मेरे चैनल पे कोई कमेंट ही नहीं करता, तो मैंने सोचा बता दूं, शायद अगर कुछ अच्छे हृदय के लोग होंगे तो करके ही जाएंगे। सही है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। वाह। हम्म। कभी कभी दिल ही नहीं मानता, ऐसा लगता और कार्ड रख लूं, और कार्ड रख लूं। दिल और भी कार्ड्स रखने का कर रहा है, पर अभी मैं नहीं रखूंगी। ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, नीचे से ओपन करेंगे मैं। ये पर्सन ना, जैसा मैंने बताया कि आपके पास आना चाहता है, शायद मैंने अभी नहीं बताया। ठीक है। मैंने मन में ही सोचा। ठीक है। तो ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, इसको आपको ना ऑफर करने का दिल करता है। ठीक है। दिल करता है कि आपके पास आ जाए, आपके पास
आपको ऑफर करें और आप दोनों फिर से एक जैसे हो जाएं। बट ये सब इनकी इच्छाएं हैं। इसके साथ ये पर्सन एक चीज चेक करने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप किसी और के साथ तो नहीं हो। ये आपको इस वक्त मतलब एक पर्सन, जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम सिंपल सी बात है कहीं किसी के घर जा रहे हैं तो पहले फोन कर लेते हैं कि भाई घर में हो, इस तरीके का। तो इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है ठीक है मैं जाऊं, लेकिन पर्सन मतलब जो हमारा पार्टनर है वो भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ और सोच लिया है और मेरे इतने एफर्ट लगाने की, वैसे कोई एफर्ट नहीं है। आप हमेशा उसके सामने जाते रहे हो, अपनी अप्रोच अप्रोच करते रहे हो, प्रपोज करते रहे हो, प्रपोजल डालते रहे हो, अ, मतलब ऑफर करते रहे हो। आपके लिए उतनी बड़ी बात नहीं, पर इस पर्सन के लिए तो बहुत बड़ी बात है ऑफर करना। तो ये पर्सन ना आपको ये देख रहा है कि ऐसा तो नहीं मैं ऑफर भी लेके जाऊँ और मुझे एटीट्यूड मिले कि अरे नहीं नहीं मैं तो अभी किसी और के साथ हूँ, अरे नहीं नहीं मैंने तो अ, भूल मैं वो सब चीज़ें भूल चुका और मैं तो अभी चुकी या चुका और अभी मैं तो निकल चुका हूँ। मैं इस एटीट्यूड तो ऐसा नहीं मिलेगा। इस वजह से ये पर्सन ना इस बात को बहुत धैर्य से देख रहा है, समझ रहा है, आपको कहीं न कहीं से नोटिस कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ये चिंतन कर रहा है, सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इसको इस बात का डर भी है कि अगर ऐसा हो गया तो इसको बहुत बुरा लगेगा। इसका सारा ईगो पानी में जाएगा। इसकी सारा मतलब जितनी अकड़ है सारी की सारी चली जाएगी। ये टूट जाएगा पूरी तरीके से अगर ऐसा हुआ। इसको कहीं से पता चला, ये अगर ऐसा कुछ भी पता चला कि आप आगे बढ़ गए हो या आपने इनकी उम्मीद छोड़ दी है, आपके लिए पचासों लोग हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी लाइफ में, तो ये पता है ये एकदम से पर्सन टूट जाएगा, ठीक है? इस पर्सन को इस बात का भय है कि कहीं ऐसा ना हो, वरना इसको खुद में डर है, काँप रहा है ये, मतलब काँप रहा है मतलब ऐसे-ऐसे नहीं काँप रहा है, एक दिल में डर सा होता है, मतलब डर सा होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है? तो इस पर्सन का ईगो सारा नकली हो जाएगा, ये मतलब एक वो इमारत हो जाएँगे जो अंदर से खोखली है पर सिर्फ़ खड़ी है। अभी भी ये लगभग वैसी इमारत है, लेकिन फिर भी अभी इनका थोड़ा-सा साहस बँधा है कि हाँ, आप हो सकते हो कि साथ में हो। ये चीज़ लेके इनको काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी भी होती है, बहुत ज़्यादा, पर इनका क्या है ना, ये थोड़ा-सा खुद को इस तरीके से करते हैं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं है। इनको ये नहीं लगता है ये कैसे हैं और इन्होंने क्या किया है, जिसकी वज़ह से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वज़ह से ये पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहा है दूर से ही, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं अ, और इंटरेस्टेड हो गए हों और इसका दिल टूट जाए, ये अंदर से टूट जाएगा, खोखला हो जाएगा, इसका वही हालत हो जाएगी जैसे दिल टूटने वाले लोगों की होती है, रोना, तड़पना, चिल्लाना, शांत रहना, कमरे में बंद होना, जब हो जाना, ये सारी चीज़ें ये फिर से करने लगेगा, ठीक है? फिर से क्या? फिर पूरी ज़िंदगी इनका करना रहेगा, ठीक है? ये बहुत कोशिश करें, अगर ऐसा हुआ, ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, तो मेरे तो ये हालत होगी और ये वास्तविकता भी है, इसकी यही हालत होगी। ये फिर इन पर्सन का ऐसा है कि ये पूरी मतलब ये भागने की कोशिश करेंगे, तो कहाँ तक भाग जाओगे? आप शहर से भाग सकते हो, गाँव से भाग सकते हो, जगह से भाग सकते हो, भाई अपने दिमाग से, अपने दिल से थोड़ी ना भाग जाओगे। आप इनके दिल और दिमाग में कब्ज़ा करके रख लेंगे, अभी नहीं, कुछ समय बाद, ठीक है? इस वजह से, और ये तो है ही, कब्ज़ा है ही, लेकिन जब चीज़ चली जाती है ना, तो उसकी तड़प अलग होती है, तो वो पर्सन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग-अलग टाइप की हो जाएँगी। इनको खूब कोशिश करेंगे ये दूसरों लोगों में इंटरेस्ट देखने की, इनको किसी में कोई मतलब नहीं होएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये अकेले हो जाएँगे, ठीक है? ऐसा हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया है। अगर आप कहीं और इंटरेस्ट दिखा रहे हो, इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इससे मूव ऑन कर चुके हो फुली तरीके से, आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, भले ही ये आपके पास खुद चल के आए, भले ही इसका रिश्ता आए, इसके पेरेंट्स आएँ, आपको बस ये पर्सन नहीं चाहिए, तो इस पर्सन की ऐसी हालत हो जाएगी, ठीक है? ये पर्सन कहीं का नहीं रहेगा, ये किसी की हेल्प करने लायक नहीं रहेगा, ये खुद की ज़िंदगी जीने लायक भी नहीं रहेगा। इसका ऐसा रहेगा, खाओ और बस जाओ घूमो, इसके कोई सपने नहीं रहेंगे, कोई उम्मीद नहीं रहेगी, ये कुछ भी नहीं चाहेगा अपनी लाइफ़ से, ठीक है? और ये अभी करंट में ये सोच रहा है कहीं आपका कहीं किसी और से कनेक्शन तो नहीं है, इस वज़ह से ये पर्सन जो है परेशान है और एंग्ज़ायटी में है, ठीक है? इसको लग रहा है कहीं न कहीं से जल्दी मुझे ये चीज़ें पता चल जाएँ कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ़ में जैसे ही ये पता चला इस पर्सन को कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, देन इसके डिसीज़न चेंज भी हो सकते हैं। जैसे पता चला कि आप तो इसका ही वेट कर रहे हो, अगर इस टाइप की चीज़ें पता चली, तो फिर ये रिलैक्स हो जाएगा, ये आपको ऑफ़र तक नहीं करने वाला, ठीक है? नहीं करेगा ये फिर ऑफ़र आपको। फिर ये रिलैक्स हो जाएगा कि आप तो मेरे हो या मेरी हो, ठीक है। अगर मूव ऑन कर लिया आपने, तो फिर इसकी ज़िंदगी बर्बाद है। तो आगे क्या? कोई एनर्जी नहीं है।
ऐसी एनर्जी इसलिए आई है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अगर मेरा पार्टनर आया देन मैं तो इस तरीके से बिहेव करूंगा, इस तरीके से बिहेव करूंगी। तो भाई समझो ये पर्सन का ईगो बहुत जोर से चिटक जाएगा। समझ रहे हो ना, लोगों का टूटता है, इनका चिटक जाएगा। रुक जाओ, मैं दूसरे कार्ड से देखती हूँ। इन कार्ड्स में फीलिंग्स एकदम से देना बंद कर दिया, अचानक से बीच रीडिंग में ही ये कार्ड्स ने एकदम स्टॉप कर दिया। शट अप। चलो मैं एक चीज बोलूं, बीच रीडिंग में बोल रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपसे रेजोनेट करती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर किया करें। प्लीज जरूर कमेंट करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो हमारे चैनल की एंगेजमेंट कम हो जाती है एंड फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे से एक तरीके से चैनल्स बंद टाइप का होने लगता है। ठीक है, तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें। जो लोग देखते हैं, जिनको हमारी रीडिंग रेजोनेट करती है, कम से कम उन भाई बहनों को तो कमेंट्स कर ही देने चाहिए। ठीक है, सच्चाई है, दिल से बता दिया। बहुत बड़े बड़े टैरो कार्ड रीडर भी ऐसे हैं, कुछ नहीं बताते हैं और आप 500 कमेंट करके आते हो वहाँ पे। और बहुत बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, बताते कुछ नहीं है और आप लोग करके आते हो। इस तरीके से कहते हैं हमारा कोई फायदा नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं, और आप लोग करके भी आते हो। यहाँ हम बता रहे हैं कि फायदा होता है। आप लोग सच्चे दिल की कदर करो यार, सच्चा दिल है हमारा। आपके प्यार जो है ना, आपके पार्टनर जो है, एक टाइम पे आपकी एक ऐसी सिचुएशन रही है, अभी मैंने कार्ड्स नहीं खोले, मैं बता रही हूँ। एक टाइम पे इनकी ऐसी सिचुएशन रही, आपकी ऐसी सिचुएशन रही। देखो कार्ड भी वैसे ही निकलेगा। ये वाला एक्चुअल में क्या हुआ है, एक टाइम आपकी ऐसी सिचुएशन थी जब आप इस पर्सन के प्यार में खोए रहते थे, सोचते रहते थे, बातें करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, दिन रात इसके में खोए रहते थे। बट जो भी हुआ, आपने हल्का सा मूव ऑन किया, अपने आप को मैच्योर किया, आपने टाइम मन हटाया वहां से, जो भी चीजें करी। बट हुआ क्या है कि जिस सिचुएशन पे आप थे, लगातार सोचना, परेशान रहना, क्या चल रहा होगा, कहीं कोई और तो नहीं है, कहीं मुझसे मूव ऑन तो नहीं किया, वो तो अगर कि दूसरे से प्यार करेगा तो वो इतने ही शिद्दत से करेगा जितने मुझसे करता था, तो दूसरा इतना इंपॉर्टेंस होगा, मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्या वो मुझे भूल तो नहीं जाएगा, क्या वो मुझे भूल तो नहीं जाएगी। इस तरीके की जितनी बेचैनियां होती हैं भाई साहब को, सब हो रही हैं, बहन जी को सारी हो रही हैं। अब इन पर्सन को ये लग रहा है कि मैं जाऊं ठीक है, पर ईगो इस पर्सन का खंडित होने का नाम नहीं ले रहा। इसको ये लग रहा है कि मैं जाऊं तो तब जब वो पर्सन मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। मतलब इनकी इच्छा ये है कि आप पहले बता दो कि हाँ बेटा तुम आओगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, या तुम आओगी तो मैं एक्सेप्ट कर, तो ये आए, इनको गारंटी देखो इस बात की। ईगो खंडित नहीं हो रहा। और अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको इनको पता चल जाता है कि हाँ आप इनका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, तो ये पता क्या करने वाले हैं कि चलो आज क्या कल करते हैं, ठीक, कल क्या परसों करते हैं, परसों क्या नरसों करते हैं। फिर उनको लगे कि यार क्या ही ज़रूरत है, ठीक तो चल रहा है, मुझे कौन तो इतनी खास ज़रूरत है, और ये आपको फिर से वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, इस वजह से अभी जो है करंट में जो टाइम चल रहा है वो ये है कि अभी इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, अभी इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके सामने आने की, क्योंकि इसके अंदर बेचैनियां हैं। ये चाहता जैसे इसकी हालत खराब हो चुकी है, इसको डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं और हो, ऐसा तो नहीं, जो मतलब सिचुएशन एक टाइम पे आपकी थी, आप तड़प रहे थे इससे बात करने के लिए, वो सेम सिचुएशन इस पर्सन की आ गई है। ठीक है, ये इस पर्सन से बहुत परेशान है, ये आपसे बात करना चाह रहा है। इसको अपनी बेवकूफियों पे सर मार रही है कि भाई, जब ऐसा भी हो सकता है अगर इनका कोई पहले कोई भी इनका पहले कोई रिश्ता रहा है, उसमें इस पर्सन ने बहुत अपने एफर्ट्स लगाए,
ठीक है। लेकिन उस पर्सन ने इस पर्सन की नाकदरी करी थोड़ी बहुत, तो इस पर्सन को ये बेवकूफ़ी लग रही कि जिस पर्सन ने मेरे को बिल्कुल कुछ समझा नहीं, मेरे को वैल्यू नहीं दी, मैं उसके लिए मरा जा रहा था या मरी जा रही थी, और जिसने मुझे बस स्टार्टिंग से रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया, समझा, हर बार टाइम दिया, खुद को दिया, सब कुछ दिया, उसके साथ मैंने ऐसी बेवकूफ़ी करी जैसी कि पिछले पार्टनर ने मेरे साथ करी हुई थी। यानी कि कुछ वैल्यू नहीं दी, कुछ बेवकूफ़ समझा, है ना? तो इसको इस बात की बड़ी शर्मिंदगी है और इनको ये चीज़ अब कन्फर्म हो गई है कि ये बेवकूफ़ हैं, ठीक है? इनको अब ये चीज़ समझ में आ रही है, ऐसा नहीं कि फ्लो में आके अब ये खुद को उस वैसे करते हैं कि मतलब मैं ही गलत हूँ। इस तरीके का इनको आने लगा कि मैं ही गलत हूँ, मेरी वज़ह से सारी प्रॉब्लम्स हुई। एक्चुअल में वास्तविकता ये है, ये पर्सन आपको बहुत शिद्दत से चाह रहा है। ये बस ये चाह रहा है कि इनकी ज़िंदगी में अगर कोई हो तो वो आप ही हो। यहाँ पे मैं आपको भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप भी बिल्कुल भाव मत खाएँ कि अरे हाँ, हाँ, ठीक है, इतना गिड़गिड़ाएगा तभी जाऊँगा। बस शांत रहो, हील करो खुद को। जब आप हील हो जाओगे, आप खुद जानोगे कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। हमारे बताने से आपको एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप हील होगे, आपके पार्टनर भी हील होंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप बॉय हो, जो हमारे व्यूअर हैं, तो उनके मतलब एनर्जी एक्सचेंज वाला सिस्टम है। जो लड़की हैं, उनके जो भी हो, अगर आप लड़की हो, वो लड़के हैं या जो भी है, मैस्कुलिन यानी कि जो मेल पर्सन है, उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी एनर्जी है और जो फीमेल है, उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है? ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ज़्यादातर सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनसे करेगी वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अभी आपके पार्टनर इतने नॉलेजेबल नहीं है, इतने मैच्योर नहीं है और इतने हील पर्सन नहीं है कि इनको पूरी दुनियादारी प्रकृति, ब्रह्मांड, ईश्वर इस तरीके की चीज़ें समझ में आएँ। इनको बस फ़ोकस्ड चीज़ें दिखती हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी छोटी-सी चीज़ें। इनको आप दिख रहे हो तो इनको बस आप चाहिए। इनको ऐसा नहीं लगता है कि आप नहीं मिले तो बहुत सी चीज़ें हैं या आप नहीं मिले तो फिर कभी मिल जाओगे, आप तो सच्चा प्यार हो, आप तो हमेशा साथ में। इनको इस तरीके की चीज़ें नहीं लगती हैं। इनका मेन चीज़ है कि नहीं मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो मुझे मिलना चाहिए विद ईगो, ठीक है? इस तरीके का ये पर्सन है, ठीक है? अब इसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये तो खड़ा है अंधेरे में, ठीक है? इसको लग रहा है कि मैं क्या करूँ? इनके अंदर जो आपने सुना होगा डार्क नाइट ऑफ द सोल, उसमें क्या होता है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। वो पार्टनर के लिए बहुत चीखते-चिल्लाते पर एक कमरे में शांति से कोई जान नहीं पाता, लेकिन उनका जो सोल है ना, उसकी बिल्कुल पुरानी आत्मा निकल के बाहर चली जाती है और वो पर्सन हील हो जाता है। वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। आपको अगर जानना है तो आप कभी देखना, यूट्यूब पे सर्च करना, मिल जाएगा कहीं न कहीं तो मिल जाएगा। ठीक है? तो इनको ये चीज़ दिखती है। अब आप इनको एक फ़ोकस में दिख रहे हो कि हाँ भाई, हो तो सब कुछ आप ही, लेकिन ये अभी भी लटके हैं ईगो में और आपके बीच में। ठीक है? इनको अभी भी प्रॉब्लम है इस बात की, ईगो इनके लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है? तो ये पर्सन बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, चलो दूसरे कार्ड पे से भी देख लेती हूँ। एक मेरा सॉन्ग आया था, मैंने बता नहीं पाया आप लोगों को। ये पर्सन आपसे ना बहुत प्यार चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार चाहते हैं। अगर ये लड़का है या लड़की है, अगर ये लड़की है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये पर्सन ऐसा चाहता है कि आप एक फादर लाइक आप इससे प्यार करो, फादर फिगर की तरह। और अगर ये लड़का है तो इनको लगता है मदर फिगर की तरह। बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि इस पर्सन को या तो बहुत प्यार मिला है लेकिन फिर भी इसको प्यार कम ही लगता है, या फिर इस पर्सन को वो प्यार मिला ही नहीं जो ये चाहता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा चांसेस इस तरीके से हो सकते हैं। तो ये पर्सन, अब इसकी आँखें खुली हैं कि वो सारा प्यार आप दे सकते थे, ये सही टाइम पे पहचान नहीं पाया। लेकिन एक्चुअल में आप उस पर्सन मतलब आप ही थे जो उस पर्सन को दे सकते थे प्यार हर तरह का, ठीक है? तो ऐसा था। तो इस वज़ह से वो गाना, वो जो मेरा सॉन्ग चैनलाइज़ हो रहा है, वो रिलेट कर जाएगा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। ऐसा नहीं है कि आप इनके मंदिर हो, नहीं। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए ऐसा बोलो कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, ठीक है? ये सिचुएशन है इस पर्सन की। इसमें से तो मेरा कार्ड निकालते जी नहीं खत्म हो रहा, सच में। पवन छेड़ सारे गम, मेलोडी सुना दे। इतने सारे कार्ड जिंदगी में पहली बार हमने देखे।
इनको पता है किसी ने इस तरीके की चीज़ें बोली हैं कि हीलिंग होती है। अगर ये चीज़ ट्विन फ्लेम या सोलमेट के बारे में नहीं भी पता है, तो भी इनको ये चीज़ पता है कि यार नेचर पे काम करो, आगे बढ़ो, दुनिया देखो और आगे बढ़ो और इस तरीके की चीज़ें करो। तो ये पर्सन इस चीज़ पे बहुत महत्व देता है कि चलो ठीक है, आप नहीं हो, ठीक है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इस पर्सन का पूरा फ़ोकस इस बात पे रहता है कि आप हो, दुनियादारी बस आप हो, बोला मैंने? हाँ, लेकिन ये चीज़ें इसका दिल बोलता है। इसका क्या है ना, दिमाग से इसको सब कुछ पता है कि चलो ठीक है, आप नहीं हो, ओके, मैं कुछ और करता हूँ, मैं खुद को एक्सप्लोर करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं नई-नई चीज़ें सीखूँगा, मैं खुद को हील करूँगा या हील करूँगी, लेकिन ऐसा है नहीं। दिमाग इसका इतना ज्ञान देता है, लेकिन जो इनकी हृदय की स्थिति है, वो बिल्कुल अलग है, उसे सिर्फ़ आप चाहिए, ठीक है? For the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be पढ़ लो यार, इतना इंग्लिश से मेरा जीव वैसे उभा रहता है। All that your heart truly desire. अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, मुझे नहीं लगता इन कार्ड के लिखे होने का कोई मतलब है, मैं नहीं मानती सच में, और नहीं मैं कभी पढ़ती हूँ। कार्ड रेजोनेट करते हैं तो आप लोग देखो ज़रूर, ठीक है? तो इस पर्सन को ना, जो आपके पार्टनर है ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि आपने कभी इनको थोड़ा-सा लाइक फिज़िकल होना, मतलब हल्की-सी कुछ आपने कोई फिज़िकल एक्टिविटी बोली हो, लाइक हग करना इस तरीके की, और इस पर्सन ने थोड़ा-सा बोला हो, अरे! ये चीज़ें क्या होती हैं? अरे नहीं। थोड़ा-सा इसने कटने की या हटने की कोशिश की हो, वहीं पे दिख रहा है कि अब इस पर्सन को आपको लेके अट्रैक्शन हो रहा है। ये चाह रहा है कि आप पास हों, तो ये पर्सन बैठे, आपसे बात करे, आपको समझे, आपसे मिले। इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका सोलमेट कनेक्शन है। जो आपके पार्टनर हैं, उन्होंने ये चीज़ महसूस करी है कि जैसा रिश्ता आपके साथ था, जैसा रिश्ता आपके साथ है, ऐसा ना कभी किसी से हुआ है, ना कभी हो सकता है, ऐसा इनको लगता है। इनको थोड़ा-थोड़ा डाउट है, कन्फर्म नहीं पता इनको कि सोलमेट क्या होता है, पर इनको कुछ कनेक्शन ऐसा पता है कि हो सकता है कि इनका और आपका कुछ न कुछ दैवीय कनेक्शन हो, ठीक है? इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें, थोड़ी आज़ादी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, चलो ठीक है। ये एक्चुअल में चाहे कितने भी बुरे हों, जो भी इनको आपके साथ इन्होंने बुरी चीज़ें करी या जो भी हो, बट एक्चुअल में ये पर्सन बुरा नहीं है, ये डिवाइन पर्सन है, आपका पार्टनर है, आप भी डिवाइन हो, ये भी डिवाइन है। बट इसका क्या है, इस पर सोसाइटी का बहुत इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, पर्यावरण का, सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का, मतलब कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इज़्ज़त ऐसी होती है, इज़्ज़त वैसी होती है, फैमिली ऐसी होती है, फैमिली की इज़्ज़त बचानी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लंबी लड़की अच्छी होती है, मोटी लड़की अच्छी नहीं होती है, गोरी अच्छा होता है, काला अच्छा नहीं होता है। इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन में थोपी गई हैं, और जो इसको ये नहीं पता है कि इसकी एग्ज़ैक्ट लाइफ़ क्या है, एग्ज़ैक्टली इसको इन सब चीज़ों से एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ें इस पर्सन को नहीं पता है। इसको केवल वही चीज़ें पता है जो सोसाइटी ने इसको सिखा दी हैं। तो इस वजह से ये आपको एक्सेप्ट करने में, आपके साथ होने में शायद थोड़ा-सा अजीब या असहज महसूस करता हो। ठीक है? ऐसा चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इनको ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। इनको कभी इस तरह की बातें, चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। ठीक है? कि प्यार-व्यार भी कुछ होता है। इनको आपके साथ बहुत अच्छा लग सकता है, बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगी होंगी। इनको डिवाइन फ़ील हुआ आपके साथ, ठीक है? इनको डिवाइन फ़ील हुआ, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, ये सोच के कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ये हो सकती हैं कि आपके पर्सन ने चीज़ें बहुत महसूस करी, जैसे डीपली आपने कनेक्शन फ़ील किया, आपको ऐसा लगा कि ऐसा कनेक्शन किसी का और के साथ नहीं है, ये पर्सन बहुत रेयर इस तरीके के पर्सन होते हैं, आपका ये बहुत अच्छा पर्सन है। इस पर्सन को भी वो चीज़ें फ़ील हुई, लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, डिवाइन फ़ील हुआ, बहुत अच्छा फ़ील हुआ, सब कुछ अच्छा फ़ील हुआ, लेकिन इस पर्सन ने इग्नोर किया, बोले ये सारी चीज़ें तो फ़िल्मी होती हैं। इस तरीके से इसने खुद को कंट्रोल किया और क्या किया, ये कोशिश इस तरीके की करी कि नहीं, ये सब चीज़ें फ़िल्मी होती हैं, ये सबको होता है, ऐसा नहीं है। कोई पार्टनर हम जिससे प्यार करेंगे वो हमको अच्छा लग जाएगा। इस तरीके से इस पार्टनर ने आपसे हटने की कोशिश की होगी, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में हुआ है क्या, जो चीज़ ये हैं, रियलिटी जो इनकी है, ये तो जानते नहीं है कि ये कौन है, क्या है, कैसे हैं, डिवाइन पर्सन है, या ये क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये नहीं पता, ये समाज की थोपी हुई चीज़ें जी रहे हैं। तो अभी तक भी वो टाइम नहीं आया है कि इन्होंने खुद को जान पाया हो कि ये कौन है या कौन नहीं है। अभी इस पर्सन को ये सब चीज़ें नहीं पता है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अक्खड़ टाइप का है, बहुत ज़्यादा रूड है, या हाँ, रूड है।
ठीक है? इसको कभी भी इस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, लाइक किस कर लो, हग कर लो, गले मिल लो, इस तरीके की चीज़ें इसको पसंद नहीं आती हैं। लेकिन ना चाहते हुए भी इस पर्सन के साथ अब ऐसी सिचुएशन आ रही है, इसको आपके लिए अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है, जो कि इसको ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि अभी तक कभी भी किसी के लिए कभी भी इस पर्सन की ऐसी फीलिंग नहीं आई है और अभी तक आपके लिए भी नहीं आई थी। अब अचानक से इसको ऐसा क्या होने लगा है? इस बात को लेके ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़ है। हाँ, आप मतलब हो सकता है इस पर्सन का थोड़ा इमेजिनेशन हो, क्योंकि आपका और इनका टेलीपैथी कनेक्शन है, ठीक है? इनको अगर आप ऐसा कुछ इमेजिन करते हो कि आपने इनको हग किया, तो इनको वो चीज़ फ़ील हो जाती है। भले ही आप दोनों ने एक-दूसरे को कभी इस तरीके से टच ना किया हो, फिर भी इनको इस तरीके की चीज़ें महसूस हो जाती है। हाँ, कन्फ्यूज़ सिचुएशन में ही ये आपको हग कर लेते हैं इमेजिनेशन में ज़बरदस्ती, क्योंकि ज़बरदस्ती एक तरीके से ये कि भाई जब टच फ़ील हो रहा है तो ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज़ हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? ऐसी चीज़ें क्या हैं, ये सब क्या ही चीज़ें हैं, ठीक है? इनको ना आपके साथ थोड़ा-सा इनको इस तरीके की चीज़ें लगती हैं आपके साथ कि यार ये समझ नहीं पा रहा है। आपके और इनके कनेक्शन को ये टोटली समझ नहीं पा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार चीज़ें क्या हैं ये, ठीक है? ये चीज़ें और भी ज़्यादा हैं जो इस पर्सन को दूर ले जाती हैं। हाँ, बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, बहुत पास आना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें अंदर से होती हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन्स क्रिएट करती हैं, जो आपके आगे झुकने को बोलती हैं, जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये कर नहीं सकता, जो चाह के भी चीज़ें ये पर्सन नहीं कर सकता है। तो इस वज़ह से ये पर्सन आपके साथ कन्फ्यूज़ बहुत रहता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है। इसकी भी एक्चुअल में सिर्फ़ आपके ही टच की बात नहीं है। इसकी भी अंदर से इच्छाएँ इस तरीके की कर जाती हैं कि मैं भी कुछ मतलब कर जाती हैं इसकी इच्छाएँ, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसको ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो इस टाइप का हूँ ही नहीं, मैं तो इस टाइप की हूँ ही नहीं, ठीक है? हाँ, ठीक है, इन लोगों का बहुत जल्दी हो सकता है हीलिंग हो जाए, ठीक है? हो सकता है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये पर्सन अभी खुद को समझ नहीं पा रहा है। वक़्त लगेगा और ये आपको समझ जाएँगे कि हाँ, आप क्या हो और ये पर्सन क्या है, और बहुत ही जल्दी ये पर्सन की भी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? आप दोनों की जो जर्नी है ना, आप दोनों की जो जर्नी है वो है मतलब फिक्स है, ठीक है? आप दोनों हो साथ में, एक-दूसरे के साथ हो, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों साथ में मिलके बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो, ठीक है? लाइफ़ ने आप दोनों को मिलाया हुआ है, ठीक है? इस पर्सन को ना इस पर्सन को प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को आप में मिलता है सुकून, ठीक है? आपको मिलता है सुकून, ठीक है? प्यार से भी, इमोशनली भी आप में सुकून मिल रहा है, फिज़िकली भी आपके साथ होना चाह रहे हैं, भले ही नहीं हुए, ठीक है? और हर तरीके की जो भी इच्छाएँ वो हैं आपके साथ, और इस पर्सन को ठीक है सुकून है, पर कन्फ्यूज़न भी तो है ना एक दिल में। तो ये इस वज़ह से कन्फ्यूज़ ही रह रहे हैं कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ? तो ये हमेशा आपके पास जब भी होते हैं, एक कन्फ्यूज़न के साथ होते हैं, आपके बारे में कुछ पूछते हैं, समझते हैं, आपको देखते हैं, चेज़ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो ये यही चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, यार ये चीज़ क्या है? इस तरीके की ये चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने इनकी लाइफ़ में बहुत, बहुत अलग उथल-पुथल, एक अलग अलग छवि छोड़ी है आपने इनकी लाइफ में, ठीक है? और आप क्या जो मतलब आपकी इमेजिनेशन है इस पर्सन की लाइफ में, जैसा ये अगर ये अपने आप को फ्री छोड़ दे, जैसे कि समाज से फ्री छोड़ दे, तो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, ये भी ये बात जानता है कि आप में कुछ स्पेशल है, आप कुछ डिवाइन हो, आपकी चीज़ें अलग हैं, ठीक है? लेकिन लेकिन चीज़ें क्या है, ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है? इसको हर्ट हो जाता है कि यार जैसे मान लो कि यार मैं तो बेस्ट हूँ, या लड़कियाँ तो बेस्ट होती हैं, या लड़के तो बेस्ट होते हैं, तुम कैसे हमसे ज़्यादा बेस्ट हो सकते हो? पुरानी सोचें इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। जब ये पर्सन एक टाइम पे आएगा, इनसिक्योर फ़ील करेगा, लेकिन उसके बाद ये पर्सन क्या करेगा, खुद को जब ये समझ जाएगा, आगे बढ़ेगा, तब ये खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेगा, ठीक है? और उसके बाद ये पर्सन आपके प्रोटेक्टर के रूप में काम करेगा, ठीक है? ये आपको आज़ादी देगा, आपके साथ होगा, आपको आज़ादी देगा, आपका प्रोटेक्टर बनेगा, आपको खुश रखने की कोशिश करेगा हर तरह से, ठीक है? आपका और इनका सोलमेट कनेक्शन है। मैं एक चीज़ बोल दूँ, जिन लोगों से रेज़ोनेट करती है वो लोग आप लोगों को इंट्यूशन आ जाएगी कि आप लोगों से रेज़ोनेट करिए, ठीक है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, ठीक है? बाकी मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? हमारा भी सपोर्ट होगा, और ऑब्वियस सी बात है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपका भी सपोर्ट होगा। ओके, बाय।